देश में कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन का इंतजार अब खत्म हो चुका है। ड्रग कंट्रोल जनरल ने ऑक्सफर्ड की कोविशील्ड और देसी वैक्सीन कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। 16 जनवरी से देश में वैक्सीन लगाने का काम भी शुरू हो जाएगा, लेकिन ये वैक्सीन आपके लिए कितनी सुरक्षित है, ये बड़ा सवाल है। कई लोगों ने तो ये भी कह दिया है कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने कहा था कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, जिस पर काफी बवाल भी हुआ था। इसके बाद लालू के बेटे तेज प्रताप यादव ने भी कहा था कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, पहले ये वैक्सीन पीएम मोदी लगवाएं, उसके बाद ही बाकी लोगों को लगवाई जाए। इतना ही नहीं, एसपी के नेता ने तो ये तक कह दिया था कि वैक्सीन लगाने से पुरुष नपुंसक हो सकते हैं। तो क्या वाकई वैक्सीन सुरक्षित नहीं है? क्या वैक्सीन लगाने से आपकी जान तक जा सकती है? आज हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में यही बताने जा रहे हैं कि वैक्सीन आपके लिए सेफ है या नहीं। सबसे पहले आपको हम उन 2 वैक्सीन के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको लगने जा रही है। ये वैक्सीन है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड जहां असल में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का भारतीय संस्करण है, वही कोवैक्सीन पूरी तरह से भारत की अपनी बनी वैक्सीन है, जिसे स्वदेशी वैक्सीन भी कहा जा रहा है। कोविशील्ड को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी बना रही है, वही कोवैक्सीन को भारत बायोटेक कंपनी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी ब्रिटेन में मिलने के बाद ऐसी पूरी संभावना थी कि कोविशील्ड को भारत में मंजूरी मिल जाएगी, और आखिर में ऐसा ही हुआ। इस वैक्सीन को परमिशन मिल गई, लेकिन इसके साथ ही इतनी जल्दी कोवैक्सीन को भारत में अनुमति मिल जाएगी, इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। कोवैक्सीन को इतनी जल्दी परमिशन दिए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी समेत कुछ स्वास्थ्य कर्मियों ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। वैज्ञानिकों और सरकार के अप्रूवल के बाद भी क्यों वैक्सीन पर सवाल उठ रहे हैं? कोविशील्ड और कोवैक्सीन की अनुमति दिए जाने के बाद कई लोगों ने सवाल उठाए हैं कि दोनों वैक्सीन के तीसरे ट्रायल के आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए हैं, तो उसके बिना आखिर यह अनुमति कैसे दे दी गई? तीसरे चरण के ट्रायल में बड़ी संख्या में लोगों पर उस दवा को टेस्ट किया जाता है, फिर उससे आए नतीजों के आधार पर ये पता लगाया जाता है कि वो दवा कितने प्रतिशत लोगों पर असर कर रही है, या इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। पूरी दुनिया में जिन 3 वैक्सीन फाइजर, बायोएनटेक, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और मोडेना की चर्चा है, उनके फेज 3 ट्रायल के आंकड़े अलग अलग हैं। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को 70% तक कारगर बताया गया है। भारत में कोवैक्सीन के अलावा कोविशील्ड कितने लोगों पर कारगर है, इस पर भी सवाल उठे हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन होने के कारण इसको उस शक की नजर से नहीं देखा जा रहा है जितना कोवैक्सीन को देखा जा रहा है। कोविशील्ड के भारत में 1600 वॉलंटियर्स पर हुए फेज 3 के ट्रायल के आंकड़ों को भी जारी नहीं किया गया है। वहीं कोवैक्सीन के फेज 1 और 2 के ट्रायल में 800 वॉलंटियर्स पर इसका ट्रायल हुआ था, जबकि तीसरे फेज के ट्रायल में 22,500 लोगों पर इसको आजमाने की बात कही गई थी, लेकिन इनके आंकड़े अभी तक पब्लिक नहीं किए गए हैं। विपक्ष और कई स्वास्थ्य कर्मियों के सवाल के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सामने आए और उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के गंभीर मुद्दे पर राजनीति करना किसी के लिए भी शर्मनाक है। कोरोना वैक्सीन की अनुमति देने के लिए प्रोटोकॉल का पालन किया गया है। उनका कहना है कि पूरी दुनिया में वैक्सीन को जीन एन्कोडिंग स्पाइक प्रोटीन के आधार पर अनुमति दी जा रही है, जिसका असर 90% तक है। वही कोवैक्सीन में निष्क्रिय वायरस के आधार पर स्पाइक प्रोटीन के अलावा अन्य एंटीजेनिक एपिसोड होते हैं, तो यह सेफ होते हुए भी उतनी ही असरदार है जितना बाकी। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करके ये भी बताया कि कोवैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी शर्ती आधार पर दी गई है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक के चेयरमैन कृष्णा इल्ला ने बयान जारी किया है। उनका कहना है कि हमारा लक्ष्य उन आबादी तक वैश्विक पहुंच प्रदान करना है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। उन्होंने बयान में कहा, कोवैक्सीन ने अद्भुत सुरक्षा आंकड़े दिए हैं, जिनमें कई वायरल प्रोटीन ने मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया दी है। तो दोस्तों, ये था सरकार का कहना, वहीं विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं। हालांकि ये वैक्सीन कितनी सेफ है और कितनी नहीं, ये हम आपको अभी नहीं बता सकते। ये तो तभी पता चलेगा जब ये वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा।